जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑफिशियल चैनल पर। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए पार्टनरशिप। दोस्तों आज हम करने वाले हैं बेहतरीन क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देखा है, स्टार्ट किया है, तो इसको अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। और आप देख सकते हो स्क्रीन पर, दो साझेदार 49,000 तथा 35,000 रुपए निवेश करते हैं। कुल लाभ का 70% बराबर बांटा जाता है तथा शेष 30% पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। यदि कुल लाभ 80,000 हो तो पहले साझेदार का लाभ क्या होगा? टू पार्टनर्स इन्वेस्ट 49,000 एंड 35,000 रिस्पेक्टिवली। 70% of the total profit is shared equally, while the remaining 30% is shared in the ratio of their capital. If the total profit is 80,000, find the first partner share. चलिए पहले पार्टनर का शेयर क्या होगा? देखते हैं। दो पार्टनर हमारे पास ए और बी मान लो, ए एंड बी। इसने निवेश किया है 49,000 और इसने किया है 35,000, मतलब 35,000 और 49,000। ठीक है, 70% लाभ को बराबर बांटने। चलिए सबसे पहले तो अपन ये निकाल लेते हैं कि भाई लाभ किस अनुपात में बटेगा। समय दिया है, दो साझेदार निवेश करते हैं, कुल लाभ का इतने परसेंट तथा शेष लाभ यदि कुल लाभ। चलिए तो समय नहीं दिया है तो समय बराबर मान लीजिए कि यहां पर एक साल इसका भी और एक साल इसका भी, एक साल इसका भी और एक साल इसका भी, है ना। या 2 साल इसके, तो साल से साल कैंसिल हो ही जाएगा वैसे भी। यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देते हैं, है ना। इसको 7 से कैंसिल किया, 7 7 49 और 7 35। तो दोस्तों लाभ किस अनुपात में बटेगा? 7:5 में। अब उसने बोला क्या है, एक छोटी सी कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या दी हुई है? 70% लाभ को बराबर बांटने। तो टोटल लाभ हमारे पास कितना है? 80,000। 80,000 का 70%। दोस्तों 70% निकालने का एक सिंपल सा तरीका भी है। किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना है तो एक अंक पैन लगा दो। 10% और 70% मतलब 7 गुना 8 7 56,000। कितना? 56,000। गुणा भाग कर लेना। अब 56,000 को बराबर बराबर बांटा है, तो दोस्तों 28 बांट सकते हैं। 28,000 ए को मिला है, 28,000 बी को मिला है। 28,000 ए को और 28,000 बी को। अब 80,000 में से हमने कितना बांट दिया है? 80,000 में से बांट दिया है 56,000। कितना बांट दिया है? 56,000। तो बचा कितना हमारे पास यहाँ पर? 24,000। अब 24,000 को कैसे बांटना है? 24,000 को हमें बांटना है लाभ के अनुपात में। तो 24,000 को बांट दो भाई। अनुपात में ए का लाभ 7 और बी का लाभ कितना? 5, तो कितना? 12। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? 2,000, है ना। अब यहाँ पर पहले वाले पार्टनर का तो 7 दूनी कितना? 14। तो 28 यहाँ पर, 14 यहाँ पर। 14,000 प्लस 28, 28 और 14, टोटल हो जाएगा आपका 42,000। तो टोटल लाभ पहले वाले पार्टनर का क्या हो जाएगा? 42,000। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी 20,000 रुपए एक वर्ष के लिए निवेश करता है। 4 महीने के बाद क्यू 30,000 रुपए निवेश करके साझेदारी की। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 96,000 रुपए प्राप्त होता है तो पी का लाभ क्या होगा? चलिए तो यहां पर आपको पी और क्यू, पी एंड क्यू दो कैंडिडेट है। पी एंड क्यू दो कैंडिडेट। पी ने 20,000 रुपए लगाए हैं। कितने लगाए हैं? 20,000। और क्यू ने कितने लगाए हैं? 30,000। 4 महीने बाद आता है। ठीक है, ये कंडीशन देखेंगे। यदि कुल लाभ 96,000 रुपए प्राप्त होता है तो पी का लाभ क्या होगा? चलिए तो समय कुल लाभ प्राप्त होता है यदि वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल, तो ये 1 साल व्यापार में रहा और ये भी ये रहा 4 महीने बाद, मतलब 8 महीने व्यापार में रहा। कितने महीने? 8 महीने। तो यहाँ पर क्या हम 0 से 0 कैंसिल करते हैं? 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर 12 दूनी 24, है ना, और 8 दिया 24। अब 24 से 24 कैंसिल कर देते हैं, मतलब लाभ किस अनुपात में बटेगा? 1:1, मतलब बराबर। और टोटल लाभ हमारे पास कितना है? टोटल लाभ है 96,000। तो 96,000 को 2
के बराबर बराबर भागों में बांट दो, मतलब कितना 48,000। तो आपका पी का लाभ भी 48,000 और क्यू का लाभ भी कितना 48,000। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ए ने 1,20,000 रुपए से व्यापार आरंभ किया। 3 महीने के बाद बी ने 80,000 रुपए तथा 4 महीने के बाद सी ने 60,000 रुपए निवेश किए। वर्ष के अंत में कुल लाभ 47,600 प्राप्त होता है, तो ए का लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन है। ए बी सी 3 कैंडिडेट है, ए बी एंड सी। इसने 1,20,000 ए ने लगाए हैं 1,20,000 और बी ने लगाए हैं 80,000 और सी ने लगाए हैं 60,000। ए ने 1,20,000, बी ने 3 महीने बाद बी आता है, चलिए 80,000 और 4 महीने बाद सी आता है, कितना 60,000। तो एक वर्ष में कुल लाभ कितना हो जाएगा 47,600। ठीक है, चलिए एक वर्ष मतलब ये पूरे साल भर रहा व्यापार में। ये 3 महीने बाद आता है मतलब 9 महीने। ये 4 महीने बाद आता है, ये 4 महीने बाद आता है मतलब कितने महीने 8 महीने। चल तो देखो यहां पर 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो दोस्तों, 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दो, 60,000 सॉरी है ना। 4 0 से 4 0 कैंसिल, 4 0 से 4 0 कैंसिल, 4 0 से 4 0, तो 12 का 12 में गुणा 144 है ना, 9 8 72 है ना, और 8 6 48। क्या दोनों को हम 24 से काट सकते हैं? 24 से काट सकते हैं। अगर 24 से नहीं तो 12 से काट दो दोस्तों। 12 से इसको काट दिया 12 बार, 12 से 12 6 72, 12 को 48। क्या इसको और छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल, 2 से काट सकते हैं। 2 से इसको काट दिया हमने, 2 6 12, 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो लाभ किस अनुपात में बढ़ जाएगा? 6 3 और 2, 6 और 3 9 और 2 11, और टोटल लाभ कितना है 47,600 है ना। 6 और 3 9 और 2 11, तो एक अनुपात की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 11 चौको 44, 11 33। चलिए पॉइंट में आंसर आएगा, आंसर जो है पॉइंट में आने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 11 चौक 44, 11 33, 3 बचा है ना, 11 दूनी 22, 8 बचा। यहां पर हो सकता है कि ये 4 महीने बाद है ना, मतलब इसके 4 महीने, तो ये सिर्फ व्यापार में 5 महीने रहा हो सकता है। कितने महीने? 5 महीने रहा। चल 47,600 है ना टोटल लाभ। चल ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इस अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं है ना। 11 चौक 44, 11 33 है ना, 11 दूनी 22, 11 7 77, पॉइंट लग जाएगा आपका। 3 बचा, 11 दूनी 22। चलिए तो लगभग में इसका आंसर ले लेते हैं अपन। और उसने किसका लाभ पूछा है? ए का लाभ। तो इसमें क्या करें, 6 का गुणा कर देते हैं। तो 6 दूनी 12, 2 किरी बचा 1, 6 7 42 और 43, 3 किरी बचा 4 है ना, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 किरी बचा 1 है ना, और 6 3 18 और 1 19, 9 किरी बचा 1, 6 चौके 24 और 1 25 है ना, और एक अंक में आपको पॉइंट लगाना है, मतलब क्या हो जाएगा 25,963, 25,963। तो ऑप्शन नहीं है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। पूजा सोनल से 70% अधिक पूंजी निवेश करती है। यदि दोनों का निवेश समय समान हो तो एक वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? पूजा और सोनल दो कैंडिडेट है, पूजा है और क्या है, सोनल है। पूजा सोनल से 70% अधिक पूंजी निवेश करती है। पूजा जो है वो सोनल से 70%, सोनल ने अगर 100 निवेश किया तो इसने कितना 70 ज्यादा, मतलब 170। दोनों का निवेश का समय बराबर, मतलब मान लीजिए 12 महीने, इसके 12 महीने, तो दोस्तों 12 से 12 तो कैंसिल कर देते अपन, तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो अनुपात क्या बन जाएगा अपना 17:10। आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकेंड। चलिए एक्स वाई और जेड क्रमशः 1/4, 1/12, 1/6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 48,000 हो तो वाई का लाभ क्या होगा? दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, एक क्वेश्चन आप लोग कोशिश करेंगे। चलिए इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। करें कोशिश।
चलिए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बन गया होगा, और नहीं तो देखते हैं क्या कंडीशन है भाई। यहां पर x, y और z है ना, इसने 1/4 पूंजी लगाई है, इसने 1/12 लगाई, और इसने 1/6 पूंजी निवेश की। समय नहीं दिया है तो बराबर ले लो, बराबर से बराबर वैसे भी कैंसिल अपन कर ही देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ये अनुपात में इनने पूंजी लगाई, तो इसमें प्रोसेस क्या रहती है, एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पर 12 ले सकते हैं, बिल्कुल। 4 का इधर भाग दिया 3 बार, 3 का 1 में 3, 12 का इसमें 1 बार, 1 का 1 में गुणा 1 है ना। यहाँ पर 6 का 6 दूनी 12 और 2 एकम 2। तो लाभ देखो, ये आपका x का लाभ, ये y का लाभ और ये z का लाभ। टोटल लाभ हमें कितना दिया है, 48,000। कितना दिया है, 48,000। अनुपात में 3, 2, 5 और 1, 6। तो एक अनुपात के लिए 6, 8, 48, मतलब कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, है ना। अब किसके बारे में पूछा है, y का लाभ, मतलब y का लाभ 1 अनुपात के बराबर, मतलब क्या हो जाएगा आपका 8,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। चलिए, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, ठीक है। चलिए, बढ़ते आगे। ए, बी और सी साझेदार है। यदि ए का निवेश बी के निवेश का दुगुना तथा बी का निवेश सी के निवेश का 4 गुना और वर्ष के अंत में कुल 34,000 लाभ प्राप्त होता है, तो ए का लाभ ज्ञात कीजिए। ए एंड बी एंड सी आर पार्टनर्स। ए आर इन्वेस्ट एज ट्विंस, दैट्स ऑफ बी, एंड बी इन्वेस्ट इज ऑफ 4 times दैट्स ऑफ सी। If the total profit at the end of year it 34,000, find as share। चलो, ए का लाभ क्या होगा। यहां पर हमारे पास में 3 कैंडिडेट है, ए, बी और सी। क्या बोला है, ए का निवेश बी का दुगना। अगर मान लो कि ए को हमने 1 कर लिया, ए का निवेश बी का दुगना ना, दुगना मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बराबर। और बी का निवेश सी के निवेश का 4 गुना, बी का निवेश सी के निवेश का 4 गुना। अब सी के निवेश का 4 गुना मतलब दोस्तों इसको 1 मान लो, इसको क्या मान लो, 1 है ना। बी के निवेश सी के निवेश का 4 गुना, तो इसका 4 गुना 4 हो जाएगा। अब ये कंडीशन फिर से ले लेते हैं अपन। क्या बोला है, ए का निवेश बी का दुगना, बी का दुगना मतलब क्या हो जाएगा, 8। ए का निवेश बी का दुगना, बी का निवेश सी का 4 गुना, बी का निवेश सी का 4 गुना। तो सी अगर अपन ने 1 लिया, इसका 4 गुना, बी का निवेश सी का 4 गुना। चलिए, सी का ये 4 गुना, 8, 4, 12 और 1, 13, ठीक है। चलो, थोड़ा सा संख्या कटने में दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहां पर ए का निवेश है 8, बी का निवेश है अनुपात 4 और सी का 1। ए का निवेश बी का दोगुना और बी का निवेश सी का 4 गुना, और वर्ष के अंत में कुल लाभ 34,000 प्राप्त होता है, तो ए का लाभ क्या होगा। चलिए, 7, 8, 4, 12 और 1, 13 है ना। टोटल अनुपात में कितना, 13, और संख्या में कितना, 34,000। 34,000 जो है किसके बराबर हो गया, 13 के बराबर। तो 1 बराबर 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 मतलब 4, 8, 80 है ना। 80, 13 पंजे 65, 13 78, 13 78, लगभग 2600 के आसपास हो गए, है ना। चलिए, तो ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक दी हुई है। चलिए, इसको करते हैं, करेंगे इसको। चेतन और महेश क्रमशः 25,000 और 35,000 रुपए निवेश करते हैं। 2 वर्ष के बाद कुल लाभ 48,000 प्राप्त होता है, तो दोनों में लाभ का अंतर क्या होगा। चलिए, तो यहां पर चेतन और महेश कितना निवेश किया है, चेतन ने किया है 25,000
और महेश ने किया है 35,000 ना। 2 साल बाद, मतलब दोनों का क्या है, समय बराबर, मतलब 12 तो 12 से 12 कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 से 5 × 25 और 5 × 35। तो लाभ किस अनुपात में बढ़ जाएगा, 5:7 में। चेतन का लाभ 5 के बराबर और महेश का 7 के बराबर, और टोटल लाभ कितना है, 48,000। कितना है, 48,000। अनुपात में कितना, 7 और 5 12, 12 चौको 48। तो एक अनुपात की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 8। अब उसने क्या बोला है, दोनों के लाभ का अंतर, अंतर मतलब देखो यहां पर अंतर कितने का आ रहा है, अनुपात में 2 का। तो 4 का क्या करे भाई, 2 में गुणा कर दो, मतलब क्या हो जाएगा आपका 8,000। दोनों के लाभ में अंतर कितना हो जाएगा, 8,000। या आप एक ये काम भी कर सकते हो, 4,000 का 5 में गुणा, 5 चौको 20,000। उसके बाद में 7 का 4,000 में गुणा, 7 चौको 28,000। और दोनों के बीच में अंतर, अंतर हो जाएगा 8,000 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई जेड साझेदार है, एक्स का निवेश वाई का तिगुना और वाई का निवेश जेड का 2/3, और वर्ष के अंत में कुल लाभ 6600 रुपए प्राप्त होता है। तो एक्स का लाभ क्या होगा, एक्स एंड वाई जेड आर पार्टनर्स, एक्स इन्वेस्ट इज 3 times दैट्स ऑफ वाई एंड वाई इन्वेस्ट इज 2/3 ऑफ जेड्स इन्वेस्टमेंट। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज 6600, देन व्हाट विल बी एक्स शेयर ऑफ द प्रॉफिट। चलिए, तो यहां पर एक्स वाई और जेड दिया आपको। एक्स का निवेश वाई का तिगुना, एक्स का निवेश वाई का तिगुना। अगर हमने मान लो कि इसको 1 मान लिया तो इसको क्या मानना पड़ेगा, 3। एक्स का निवेश वाई का तिगुना और वाई का निवेश जेड का 2/3, जेड का 2/3 को, या तो इसको 2 ले लो या फिर 3 ले लो। 2 का अगर 2/3 निकालते हैं, है ना, तो नहीं निकल पाएगा। मतलब इसको क्या ले लो, जेड को 3 ले लो, जेड को क्या ले लो, 3, इसका 2/3। जेड का क्या है, 3, जेड का इन्वेस्ट क्या हो गया, 3। तो 3 का अगर 2/3 निकालते हैं हम, कितना हो जाएगा, वाई का 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और क्या बोला है, एक्स का निवेश वाई का तिगुना। तो भाई वाई का तिगुना तो 2 का तिगुना 6, ये अनुपात हो गया हमारा। वर्ष के अंदर, मतलब समय अगर बराबर है, समय अगर बराबर है तो क्या करना, अपने को सबको कैंसिल कर दो। चलिए, तो टोटल लाभ कितना है, 6600 अनुपात में 6, 3, 9 और 2 11। तो एक अनुपात के लिए 11 × 66, मतलब कितना हो जाएगा, 600। अब किसके बारे में बोला है, ए का, तो 6 6 3600, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं। चंदन को रंजन से 15% कब लाभ प्राप्त होता है, यदि चंदन की पूंजी 48,996 थी तो रंजन की पूंजी क्या होगी, मान ले कि दोनों के समान समय के लिए निवेश किया है। चलिए, यहां पर आपको चंदन और रंजन दिया है। चंदन ने रंजन से 15% कम लाभ प्राप्त होता है। चंदन देखो, इसको अगर 100 लाभ प्राप्त हुआ तो इसको कितना, 85। इसी अनुपात में पूंजी लगाई होगी कि सीधी सी बात है ना। या तो अनुपात बनाना तो अनुपात बना लो, इसको काट दिया हमने 5 से, 5 एकम 5 और 5 7 35, है ना। यहां से 5 से, है ना, 20 बार। अगर रंजन की पूंजी, चंदन को रंजन से 15% कम लाभ प्राप्त होता है यदि चंदन की पूंजी कितनी है, 48,996, अनुपात में कितनी है, 17। तो क्या यहां पर एक अनुपात के बराबर वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल 17 दूनी 34, है ना। कितना बचा हमारे पास में, 17 दूनी 34, 6 और 14, 14। ठीक है, 19, 17 8 136, फिर से 17 8 136। और किसके बारे में पूछा गया है, रंजन के बारे में, है ना। तो इसमें क्या करो अपन, 2 का गुणा कर दो 20 का, है ना।
तो 0 8 दूनी 16, 6 की रियो चाहे 8 दूनी 16 और 1 17, 7 की रियो चाहे 2 दूनी 4 और 1 5, मतलब 5760, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद दोस्तों।